जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश होंगे। सोचा एक जानकारी थी जो मैं आप लोगों के साथ में बांटना चाह रही थी, और एक मैसेज मैं स्मृति ईरानी जी को देना चाहूंगी जो मैं अभी दूंगी इस वीडियो के माध्यम से। पहली बात मैं बात बताना चाहूंगी आपको, उन्नाव में जो केस है, वो जो पीड़िता है, वो जो एक लड़की है 19 साल की, उसका पहले तो शोषण किया गया, उसका बलात्कार किया गया, उसको नौकरी का झांसा देकर उसका बलात्कार किया गया। और जब उसने आवाज उठाई, उसके पिता ने जब गुहार लगाई राम्य राज्य के कर्ता धर्ता योगी आदित्यनाथ जी को, तो वहां से उनको सीधा उठा के पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। वहां पे उनको खूब प्रताड़ित किया गया और उनको इतना मारा गया कि पुलिस कस्टडी में ही पिता की मौत हो गई। उनकी मौत होने के बाद में उनके जो चाचा थे, जब उन्होंने आवाज उठाई, उनके परिवार से जब उनके चाचा जी ने आवाज उठाई, तो वो उनके चाचा जी आज जेल में हैं। वो जेल में हैं और उनकी जो चाची हैं और उनकी जो माँ है, वो आज कोर्ट की डेट के लिए जा रहे थे वो लोग, जिसमें कि उनकी चाची थी साथ में, उनके वकील थे साथ में, उनकी माँ। उस गाड़ी का इतना भयंकर एक्सीडेंट कराया गया एक साजिश के तहत, जो कि बिल्कुल साफ है। साजिश क्यों मैं बोल रही हूँ इसको, क्योंकि जिस ट्रक से इस गाड़ी का एक्सीडेंट कराया गया, उसको जान से मारने की जो कोशिश की गई, जिसमें कि 3 लोग मरे, जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है उसकी नंबर प्लेट पे कालिक पुती हुई है। ठीक है, कालिक पुती हुई है। और एक इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि उस पीड़िता का कल रात को अस्पताल के अंदर एक बार फिर से दोबारा से उसकी हत्या की कोशिश की गई, एक बार फिर से। ये देश तो सुरक्षित हाथों में है ही, और इनकी जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे देश की बहन बेटियां हैं, हम और आप हैं, हम बहुत सुरक्षित हाथों में हैं। इस बात से ये बात बिल्कुल साफ नजर आ रही है। अब मैं स्मृति ईरानी जी से एक चीज पूछना चाहती हूँ। निर्भया कांड जब हुआ था तो उन्होंने किस तरीके से रोड पर आकर प्रदर्शन किए थे, चूड़ियां भेजने की बात की थी उस टाइम के प्रधानमंत्री जी को। तो क्या वो आज भी वो चूड़ियों का डब्बा है उनके पास कि नहीं है? मोदी जी को भेज रहे हैं वो चूड़ियां कि नहीं? एक तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ। दूसरी बात, लोकसभा के जो स्पीकर हैं रमा देवी जी, लोकसभा के स्पीकर की एक अपनी बहुत ताकत होती है। उनको स्मृति जी की सिंपैथी की, सहानुभूति की जरूरत नहीं है। उनके लिए फटाफट स्मृति ईरानी जी लोकसभा में, संसद में जाकर आजम खान के लिए बोलती हैं। लेकिन यही बात, यही जो खून उनका खोला रमा देवी जी के लिए, इस पीड़िता, इस देश की बच्ची के लिए उनका खून क्यों नहीं खोला अभी तक? क्यों उन्होंने अभी तक कुछ बोला नहीं इस मामले पे? और क्यों नहीं उन्होंने चूड़ियां भेजी अभी तक प्रधानमंत्री जी को, कि देश में ये जो चल रहा है, जो उनके नेता ये जो कारनामे देश में कर रहे हैं, उसके खिलाफ क्यों नहीं उन्होंने बोला कुछ अभी तक? ठीक है, तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, वो साक्षी महाराज जी, उस बलात्कारी, ये जो बलात्कारी है, इसको मिलने के लिए जेल में जाते हैं, जेल में जाते हैं और उनको धन्यवाद कहते हैं कि इनकी वजह से वो जीते हैं। मतलब एक गुंडा दूसरे गुंडे को जिता रहा है। ठीक है, ये सब हो रहा है और हम सब बुद्ध बने, बुद्ध, क्योंकि हमारे लिए तो श्री राम जी आने वाले हैं। श्री राम जी आने वाले हैं, वो हमारे लिए सब कुछ करेंगे। हमको हाथ थोड़ी ना दिए हैं, हमको हाथ थोड़ी ना दिए ऊपर वाले ने कि हम कुछ करें, जुबान थोड़ी ना दिए कि हम कुछ बोलें, दिमाग थोड़ी ना दिया कि हम कुछ सोचें, कुछ करें। हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, सारी गलतियां जो है,
सब गलतियां जो है वो जनता की है। मैं बार बार मैं बोलती हूँ, क्योंकि आप लोग ही इन लोगों को चुनते हो, आप इनके खिलाफ बोलते नहीं हो, तभी दिन ब दिन इनके जो हौसले हैं वो इतने बढ़ते जा रहे हैं। सुधर जाओ, अभी भी बहुत 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 ज्यादा समय है, सुधर जाओ, ठीक है। इंतजार मत करो, जब हमारी बहन बेटी के ऊपर बात आएगी तब हम बोलेंगे। वो भी किसी की बच्ची थी, उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। कहाँ हो आप लोग, कहाँ हो आप लोग? और भारत सरकार से मैं अपील करना चाहती हूं, इस दरिंदे को, इस बलात्कारी को जल्द से जल्द फांसी मिले, क्योंकि इसकी एक ही सजा है, वो है फांसी। ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है। ठेकेदार समाज का बनाना तो बहुत दूर की बात है, उसको जल्द से जल्द फांसी मिलनी चाहिए। और आप सभी लोग आवाज उठाइए उसके खिलाफ। और एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगी, बताना चाहूंगी, पता नहीं आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हैं, जो लोगों को मारने का जो सिलसिला है, वो रुका नहीं है, अभी वो चल रहा है, ठीक है, वो चल रहा है। यूपी में एक भारतीय रिटायर्ड फौजी को और उसकी पत्नी को आधी रात को कुछ लोग घर में घुसकर उनको निकाला, उनको एक पेड़ से बांधा, उनको डंडों से मार मार के इतना मारा कि कैप्टन की तो जान ही चली गई। जो भारतीय सैनिक हमारा था, वो तो, उनके बारे में मैंने पोस्ट डाली है, वो आप जरूर देखना, ठीक है। और उनकी जो वाइफ थी, जो उनकी धर्मपत्नी थी, वो काफी गंभीर रूप से बीमार है, बहुत गंभीर रूप से उनको चोटें आई हैं, और वो तो खत्म हो चुके हैं। ये सब चीजें बंद कर दो, जितना हो सके बंद कर दो। जब कोई ऐसी हरकतें देखते हो आप देश में होते हुए, अपना उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाओ। उनको उसी टाइम जब वो लोग मिलके मारते हैं, तो आप लोग मिलके उनको क्यों नहीं मारते हो? जब वो एक मजबूर इंसान को पेड़ से बांध के मार रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं विरोध करते अपना? वो 4 है तो आप भी तो 100 हैं, 50 हैं, आप क्यों नहीं बचाव करते उनका? पता नहीं देश कहाँ जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। चलिए, जय हिंद।